Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study about very important gas law, which is Boyle's law. Boyle's law is basically a law which explains the relationship between pressure and volume. बॉयल्स लॉ हमारे पास एक ऐसा लॉ है जो एक्सप्लेन करता है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप को. लास्ट लेक्चर में आपने वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया था सेम फिगर के साथ. हमने क्या कहा था कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, एक कंटेनर है जिसमें अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया हुआ, P1 इज़ फॉर इनिशियल प्रेशर एंड V1 इज़ फॉर इनिशियल वॉल्यूम. P1 1 एटमॉस्फेयर अप्लाई किया हुआ है तो वॉल्यूम आपके पास V1 है. प्रेशर को इंक्रीज कर दें फ्रॉम 1 एटमॉस्फेयर टू 2 एटमॉस्फेयर, P2 इज़ फाइनल प्रेशर, तो फिर आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2, जो आपके पास वॉल्यूम डिक्रीज हो गया. आपने क्या कहा था कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में इन्वर्स रिलेशनशिप है. जब आप टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को रखते हैं कांस्टेंट और सेम, प्रेशर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हुआ, तो वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली हमारे पास डिक्रीज हो गया. तो ये टोटली आपने बात की थी लास्ट लेक्चर में. सेम वही बात, उसी को हमने आगे लेके जाना है. यही रिलेशनशिप को बॉयल्स ने एक्सप्लेन किया. इसमें उसने क्या कहा कि वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशनशिप को वो एक्सप्लेन कर रहा है. टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस आर केप्ट कांस्टेंट. और उसने कहा क्या है, जो बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है, जो डेफिनेशन है, वो क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस एट अ गिवन टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर. कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं, तो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में आपके पास कौन सा रिलेशनशिप बनता है, इनवर्स रिलेशनशिप. ये वही बात है जो आप लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं. देन मैथमेटिकल रिलेशनशिप फॉर बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ ने एक रिलेशनशिप दिया है, पूरा एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप दी है. अब आप स्टार्ट क्या करते हैं, स्टार्ट हम उसी रिलेशनशिप से करेंगे जो हमने लास्ट अभी पढ़ा है, जो हमने डायग्राम से वो रिलेशनशिप निकाला था कि P इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम, के जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था. हमने कह दिया कि प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशनशिप है अगर आप टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखते हैं. तो स्टार्ट आप यहीं से करेंगे कि प्रेशर इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. देखें, अब जो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, उस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब भी हम इक्वालिटी साइन में चेंज करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा. वो हम कह देते हैं, से हमारे पास जो कांस्टेंट आ रहा है वो आ रहा है के, स्मॉल के क्या है, इट इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो आपने क्या कर दिया, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी साइन से रिप्लेस किया तो आपके पास आ गया के. तो P इज इक्वल टू के बाई V. आपने क्या किया, ये जो आपके पास रिलेशनशिप आ गया, सेकेंड रिलेशनशिप आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आपने इसको रीअरेंज किया. वॉल्यूम आपके पास जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाएगा, जब वो आपके पास जाएगा लेफ्ट साइड पे तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आपके पास पहला रिलेशनशिप बन जाता है PV इज इक्वल टू के. आपकी बुक में यहाँ तक लिखा हुआ है उसने सिर्फ, लेकिन आपको फुल रिलेशनशिप जानना है, फुल रिलेशनशिप करना है जैसे आपके सामने लिखा हुआ है. आप अपने बुक्स में के साथ खुद ये एडिशन करेंगे. अब जैसे आपने लास्ट फिगर में किया था, आपने कहा, क्या कहा, इफ़ P1 इज इनिशियल प्रेशर देन V1 विल बी इनिशियल वॉल्यूम. जब आपके पास P1 इनिशियल प्रेशर है, V1 इनिशियल वॉल्यूम है, तो फिर हम क्या कह देते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. जैसे PV कॉन्स्टेंट है ना, उसी तरह हमने क्या किया, अब जस्ट सब्सक्रिप्ट ऐड कर दिए 1 1, तो वो आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा. फिर वो क्या कहता है कि इफ़ P2 इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर देन V2 विल बी फाइनल वॉल्यूम. और फिर आप क्या करते हैं, PV कांस्टेंट है ना, तो P2 V2 भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. अब ये चीज़ आपने पहले पढ़ी हुई है कि अगर आपके पास इक्वेशन की एक साइड इक्वल हो तो सेकेंड साइड को आप ऑटोमेटिकली इक्वल लिख लेते हैं. कांस्टेंट कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट मीन्स क्या है, आप इसको कांस्टेंट भी लिख सकते हैं और आप इसकी जगह पे के भी लिख सकते हैं. एक साइड इक्वल हो गई ना, तो दूसरी साइड को आप दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या बन जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. यानी आपके पास दो रिलेशनशिप्स आ गए. फर्स्ट रिलेशनशिप क्या है कि PV इज इक्वल टू के. सेकेंड रिलेशनशिप इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. यानी PV आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट. जब भी बॉयल्स लॉ की बात आएगी तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट. तो ये आपके पास प्रॉपर मैथमेटिकल रिलेशनशिप है बॉयल्स लॉ के लिए. अब हमारे पास जो दो रिलेशनशिप्स आ गए थे, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. अब उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. फर्स्ट न्यूमेरिकल, इथीन इज यूज एज एन एनेस्थेटिक गैस.
The pressure on 2.5 dm cube of ethene changes from 1.05 to 2.10 atmosphere. The volume of ethene becomes 1.25 dm cube. If temperature remains constant, explain this change using Boyle's law. अब आपने करना क्या है, आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया गया, आपने बॉयल्स लॉ के थ्रू इस चेंज को एक्सप्लेन करना है कि ये चेंज क्यों आ रहा है, जो वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है और प्रेशर में भी आ रहा है, तो ये चेंज को आपने एक्सप्लेन करना है. अब बेसिकली देखिए, जो आपके पास फर्स्ट प्रेशर आ रहा है, द प्रेशर ऑन 2.5 डीएम क्यूब. डीएम क्यूब, अब ये याद रखें, वॉल्यूम की यूनिट्स आपके पास होती हैं सीएम क्यूब, डीएम क्यूब या मीटर क्यूब. और आपके पास जो प्रेशर है वो यूनिट्स आप पढ़ चुके हैं, एटमॉस्फेयर भी है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, टॉर है, किलो पास्कल्स है, पास्कल्स है, तो आपके पास बहुत सारी यूनिट्स हैं. अब 2.5 डीएम क्यूब आपके पास क्या है, वॉल्यूम है. इट मीन्स V1 आपके पास क्या हो गया, 2.5 डीएम क्यूब. और जो फर्स्ट प्रेशर आ रहा है वो आपके पास हो जाएगा P1. फर्स्ट प्रेशर कौन सा है, 1.05, तो वो आपके पास क्या आ गया, P1. सेकेंड प्रेशर आपके पास क्या है, फाइनल प्रेशर P2, 2.10 एटमॉस्फेयर. और जो आपके पास आगे वॉल्यूम क्या है, V2, 1.25 डीएम क्यूब. यानी अब आपने डेटा लिख लिया, जो आपको प्रॉपर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ था, उस न्यूमेरिकल से आपने डेटा बना लिया, P1, V1, P2, V2, आपने डेटा बना लिया पूरा. अब आपने क्या करना है, आपने पढ़ा था ना रिलेशनशिप, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. P1 V1 फाइंड आउट करें. P1 में P1 की वैल्यू डालें 1.05, V1 की वैल्यू डालें 2.5. जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.625. और यूनिट्स आप लिखेंगे, यूनिट्स आपके पास हमेशा मस्ट होती हैं न्यूमेरिकल में. अब देखें, आपके पास P की प्रेशर की यूनिट क्या दी हुई है क्वेश्चन में, एटमॉस्फेयर. वॉल्यूम की यूनिट दी हुई है डीएम क्यूब. तो P1 V1 आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो आपके पास यूनिट भी आ जाएगी एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब मल्टीप्लाई होके. सिंपल सी बात है. इसी तरह आपने करना है P2 V2. P2 आपके पास क्या आ रहा है, फाइनल प्रेशर 2.1 एंड फाइनल वॉल्यूम इज 1.25. दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.625. यूनिट्स आप सेम उसी तरह लिखेंगे, प्रेशर के एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम की डीएम क्यूब, तो आपने कंबाइन करके लिख लिया. अब देखें, बेसिकली उसने आपसे पूछा क्या था कि यू हैव टू एक्सप्लेन दिस चेंज, कि जो चेंज आ रहा है उसको आप एक्सप्लेन करें. अब देखें, आपके पास जो P1 V1 और P2 V2 है, उन दोनों की जो वैल्यू आ रही है ना, वो बिल्कुल सेम आ रही है. इट मीन्स कि जो P1 V1 और P2 V2 है वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है. जो चेंज आया ना उसके बाद आपके पास वैल्यू क्या है, सेम है, ये कांस्टेंट है. और आपने पहले कहा है कि अगर कोई भी रिलेशनशिप एक्सप्लेन आपने करना है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो PV क्या रहेगा, कांस्टेंट. अब देखें, आपके पास यहाँ पे PV कांस्टेंट है, दोनों इक्वल आ रहे हैं. तो जब P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 हो गया, तो इट मीन्स कि जो आपको डेटा दिया गया है, दिस डेटा सेटिस्फाइज बॉयल्स लॉ. तो ये डेटा आपका सेटिस्फाई कर रहा है बॉयल्स लॉ को. तो ये आपने प्रॉपर सारी चेंज को एक्सप्लेन कर दिया. जस्ट आपने इधर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी, जैसे आपने पहले एक्सप्लेनेशन बतानी थी कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या कौन सा रिलेशनशिप है, क्या. जस्ट आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, वैल्यूज डालनी है, उसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद आपने चेक करना है, अगर आपके पास वैल्यूज कांस्टेंट आ रही हैं, पीवी ज़रूरी नहीं है आपके पास दो ही हो, आपके पास ये 3 भी हो सकता है, 4th भी हो सकता है, 5th भी हो सकती है, ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं. आपके पास अगर सारी वैल्यूज सेम आ रही हैं, सारा प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम अगर सेम आ रहा है, तो इट मीन्स के आपका जो डेटा है वो सेटिस्फाई कर रहा है बॉयल्स लॉ को. अगर आपकी वैल्यूज सेम नहीं आ रही हैं, तो इट मीन्स कि आपका डेटा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बॉयल्स लॉ को. तो ये हो गया आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ. अब सेकेंड न्यूमेरिकल आपके पास है कि यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप. आपके पास सेल्फ असेसमेंट 5.1 में ये क्वेश्चन गिवन है. अब देखें, आपको इसने आपको डेटा दिया गया आपकी बुक में. प्रेशर आपको दिया हुआ है इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इज इन डीएम क्यूब. फर्स्ट वैल्यू देखें प्रेशर की 0.350 एंड वॉल्यूम की फर्स्ट वैल्यू क्या है 0.707. अब देखिए, आपने क्या किया, आपने उसको नंबरिंग दे दी कि जो आपके पास पहला प्रेशर वॉल्यूम इकट्ठा आ रहा है वो 1 हो गया, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ. अब आपने क्या करना है, वो उसी तरह P1 V1 जो सेकेंड वैल्यूज़ हैं उसके लिए P2 V2, थर्ड वैल्यू के लिए P3 V3, फोर्थ वैल्यू के लिए P4 V4. अब आपने क्या किया, P1 V1 लिया, आपके पास क्या होगा,
प्रेशर जो फर्स्ट प्रेशर है वो क्या है 0.350, वॉल्यूम फर्स्ट क्या है 0.704, दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.24745, और जो यूनिट्स है उसको कंबाइन करके लिख दें, एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब आ जाएगा। सेम आप सेकंड के लिए करेंगे, P2 V2 वैल्यूज डालें, आंसर निकालेंगे तो आंसर आ रहा है 0.24795, यूनिट्स को कंबाइन कर लें, एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब। सेम आप P3 V3 करेंगे और सेम आप P4 V4 भी करेंगे। अब आप अगर वैल्यूज देखें ना, जो यूनिट जो आपके पास आंसर आ रहा है PV का, P1 V1 का, P2 V2 का, P3 V3 का एंड P4 V4 का, तो आप डेसिमल पॉइंट के बाद ना जस्ट 2 डिजिट्स को देखें तो आपके पास 0.24 0.24 सबके आपके पास सारे आंसर में 0.24 आ रहा है। इट मीन्स कि जो आपके पास PV है ना वो कांस्टेंट है। P1 V1 P2 V2 P3 V3 एंड P4 V4 ये सारी वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, तो इट मीन्स कि जो डेटा दिया गया है दिस डेटा सेटिस्फाइज बॉयल्स लॉ। पॉइंट के बाद आप डेसिमल पॉइंट के बाद आप जस्ट 2 डिजिट्स को देखें, वहां तक आपको समझ आ जाएगी कि आपका डेटा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये आपके पास हो जाता है सेकंड न्यूमेरिकल रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ। अब आपके पास थर्ड न्यूमेरिकल है रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ। अमोनिया गैस इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, 0.474 atmospheric pressure is required to change 2000 cm cube sample of ammonia initially at 1 atmosphere to 4.22 dm cube at constant temperature. Show that this data satisfies Boyle's law. अब देखें, आपको एक पूरा न्यूमेरिकल दे दिया गया है, आपने इसको सॉल्व करना है। आपके पास सबसे पहले क्या है कि जो 0.474 एटमॉस्फेयर है, ये आपके पास P1 है, प्रेशर है, और जो V1 है वो आपके पास क्या है 2000 cm क्यूब। सेकेंड आपके पास जो P2 है वो क्या है 1 एटमॉस्फेयर, और V2 क्या दिया हुआ है 4.22 dm क्यूब। अब देखें आपने इसमें करना क्या है, आपके पास क्या है, आपकी यूनिट्स जो हैं वो यूनिट सेम होनी चाहिए। सेम होने का मतलब क्या है कि आपके पास देखें एटमॉस्फेयर प्रेशर दोनों एटमॉस्फेयर्स में ठीक है, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास वॉल्यूम है एक CM क्यूब है एक DM क्यूब है, इट मीन्स कि आपको चेंज करना है। आप चेंज कर लें, या तो CM क्यूब को DM क्यूब में कन्वर्ट कर लें या DM क्यूब को CM क्यूब में कर लें। हम स्टैंडर्ड वे ये यूज़ करते होते हैं कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करते हैं, तो हम CM क्यूब को DM क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आप DM क्यूब को CM क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो तब भी आपका गलत नहीं होगा। अब देखें, CM क्यूब को DM क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 1000। 2000 CM क्यूब है ना, डिवाइड करेंगे 1000 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 DM क्यूब। ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप उसी तरह से P1 V1 फाइंड आउट करें, P2 V2 फाइंड आउट करें, और यूनिट्स भी लगा दें, एटमॉस्फेयर और DM क्यूब आपके पास आ जाएगी। अब देखें आपके पास P1 V1 की वैल्यू आ रही है 0.948, P2 V2 की वैल्यू आ रही है 4.22। आपके पास P1 V1 P2 V2 के इक्वल नहीं है, P1 V1 इज नॉट इक्वल टू P2 V2। तो अब देखिए आपके पास जब आंसर इक्वल नहीं आ रहा ना, तो इट मीन्स कि दिस डेटा डज नॉट सेटिस्फाइज बॉयल्स लॉ। जो अब आपका डेटा है ना वो बॉयल्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इस तरह से आपने सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। एक बात आपने याद रखनी है कि यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए। अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर्स में है एक, तो दूसरे को भी एटमॉस्फेयर में होना चाहिए। अगर एक आपके पास वॉल्यूम CM क्यूब है तो दूसरा भी CM क्यूब में ही होगा। अगर अलग है तो आप उसको चेंज करेंगे जैसे आपने इस न्यूमेरिकल में चेंज किया है, अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। Then your homework is you have to define Boyle's law and derive its relationship. This is very important question from paper point of view. पेपर में ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है। आपने Boyle's law की सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, स्टेटमेंट लिखनी है, देन उसका पूरा रिलेशनशिप आपने डिराइव करना है, जैसे आपको मैंने अभी डिराइव करवाया। जैसे आपके पास आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, जो आपको पहले डेरिवेशन करवाई है मैथमेटिकल रिलेशनशिप, और साथ आपने डायग्राम मस्ट ड्रॉ करनी है। देन आपके पास एग्जांपल है 5.1, आपने उसको सॉल्व करना है ऑन योर नीट नोटबुक। नीट नोटबुक पे आपने सॉल्व करना है प्रॉपर। सॉल्व सेल्फ असेसमेंट 5.1 ऑन नीट नोटबुक। आपने सेल्फ असेसमेंट 5.1 को भी सॉल्व करना है नीट नोटबुक पे। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये न्यूमेरिकल्स हैं रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, आप करेंगे तो इजीली हो जाएंगे। सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चंस 14, 15 ऑन नीट नोटबुक। आपने क्या करना है, जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है, ये बॉयल्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। आपने इस न्यूमेरिकल को भी अपनी नीट नोटबुक पे सॉल्व करना है।